हाँ, तो आज किसके बारे में है? आज वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि शैव धर्म के बारे में तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि शैव धर्म क्या है, और शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म, क्योंकि पहले हमने जैन धर्म पढ़ा, फिर बौद्ध धर्म, अब शैव धर्म पढ़ लिया हमने, उसके बाद अब वैष्णव धर्म। आज वैष्णव धर्म होगा। वैष्णव धर्म के बारे में छोटी जानकारी है, वैसे एग्जाम में आते हैं। इस बार जो NTPC CB2 हुआ, जो मेंस का NTPC CB2, इसमें पूछ दिया था कि वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु का कितने अवतार हैं, मुख्य कितने अवतार हैं, ये क्वेश्चन आ गया था। सभी बंदे से बना नहीं ये, तो मैं सारा बता दूंगा वैष्णव धर्म के बारे में। इसके बाद इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म खत्म हो जाएगा, छोटा छोटा नॉलेज है ये सब में। उसके बाद फिर हम महाजनपद काल स्टार्ट करेंगे, और रियल में इतिहास जो स्टार्टिंग होती है, अशोक, मौर्य काल, शुंग काल, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अभी वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वैष्णव शिव धर्म के बारे में बता दिया कि शिव भगवान की पूजा करने वाले को शिव धर्म बोला गया, उसमें 4 संप्रदाय थे, ये सब तो बता दिया था, आप पिछले वाला वीडियो जाके देख लो। आज है वैष्णव धर्म। ठीक है, यहाँ डैश मार लो जितना भी, वैष्णव धर्म। ठीक है, ऐसा बना लो टॉपिक, ये टॉपिक है वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म क्या है? वैष्णव धर्म से ही लग रही है कि ये वैष्णव माता वाली वैष्णव धर्म नहीं है, ये है वैष्णव धर्म के मतलब कि विष्णु के जो भक्त हैं, विष्णु भगवान के जो फॉलोवर्स हैं, उसे वैष्णव धर्म बोला गया। शिव भगवान के फॉलोवर जो शिव भगवान की पूजा करते हैं उसे शैव धर्म बोला गया है। लेकिन जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, नारायण को पूजते हैं, मतलब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, या विष्णु भगवान के अवतारों को पूजा करते हैं, वो वैष्णव धर्म कहलाए, वैष्णव धर्म के फॉलोवर्स। वैष्णव धर्म और शैव धर्म में बहुत सारे युद्ध, मतलब लड़ाई झगड़ा, बात विवाद होते रहता था एनी टाइम। दक्षिण भारत में ज़्यादा हुआ था ये सब, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, इसलिए दक्षिण भारत में ज़्यादा आपको शिव भगवान और विष्णु भगवान की मूर्ति मिलेगी। तो आज शैव धर्म के बारे में बता रहे हैं कि शैव धर्म के संस्थापक कौन है? तो शैव धर्म के संस्थापक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के संस्थापक कृष्ण भगवान थे। जो कृष्ण कौन कृष्ण? जो कृष्ण भगवान के अवतार थे, विष्णु भगवान के अवतार थे कृष्ण भगवान, वो थे वैष्णव धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक बोला जाता है। तो पहले वैष्णव धर्म के बारे में कहाँ से आई चर्चा? तो पहले वैष्णव धर्म के बारे में जो चर्चा हुई है, यहाँ पे स्टार मारो कि वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा कहाँ से हुई है, पता कैसे चला है? तो सबसे पहले वैष्णव धर्म के बारे में उपनिषदों में बताया गया है। उपनिषदों में वैष्णव धर्म के बारे में बताया गया है। वैष्णव धर्म भागवत धर्म से आया है। ठीक है, याद रखना, वैष्णव धर्म कहाँ से आया है? भागवत धर्म से आया है। ठीक है, तो उपनिषदों में इसकी चर्चा सबसे पहले हुई है। इसके प्रवर्तक कृष्ण को बोला जाता है। ठीक है, इसके प्रवर्तक, यहाँ पे स्टार मारता हूँ, प्रवर्तक कृष्ण थे। कृष्ण जो वृषण कबीले के थे, ये वृषण कबीले के थे। ठीक है, याद रखना, पूछ देगा क्वेश्चन तो। वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान मथुरा था। ये मथुरा के थे, मथुरा। ठीक है, मथुरा थे, जो वासुदेव के पुत्र हैं, कृष्ण भगवान, देवकी नंदन पुत्र। इनके बारे में जो कृष्ण भगवान के जो बारे में सबसे पहले और अच्छी से जानकारी मिलती है, वो था छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, यहाँ पे देखो और लिख लो कि कृष्ण भगवान की जो जानकारी है, और इनको देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य बोला गया है। कृष्ण भगवान देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य हैं, ये तो सभी को मालूम है। तो इसके बारे में सबसे पहले कहाँ लिखा गया है? तो छंदोग्य उपनिषद से। छंदोग्य उपनिषद, ये सब याद कर लेना, क्योंकि आजकल के एग्जाम जितने भी आ रहे हैं सारे डीपली टफेस्ट लेवल के आ रहे हैं। आपको NTPC में अच्छे से हार्ड लेवल के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कुछ क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी आ सकती है। तो आप ये जितना भी पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, ये में से आया हुआ क्वेश्चन है। तो छंदोग्य उपनिषद से कृष्ण भगवान के बारे में मिलता है कि ये देवकी के पुत्र थे और अंगिरस के शिष्य हैं। ये आगे क्वेश्चन तो बना देना। ठीक है, वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहले जानकारी लिखित कहाँ मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, कृष्ण को वैष्णव धर्म के प्रवर्तक बोला गया है। वो कौन थे कृष्ण? तो कृष्ण वृषण कबीले के थे, वासुदेव के पुत्र थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। इतना बता दिया मैंने। अब कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में अभिलेख जो लिखा गया है, अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है, या कौन सा है अभिलेखीय प्रमाण? तो ये है बेसन नगर का स्तंभ लेख। बेसन नगर स्तंभ लेख बोला गया इसे। उसे गरुड़ ध्वज भी स्तंभ लेख बोला गया, गरुड़ ध्वज स्तंभ भी बोला गया है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टार मारो। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वैष्णव धर्म के बारे में या भागवत धर्म के बारे में याद रखना, भागवत धर्म के बारे में जो प्रचार प्रसार हुआ है स्टार्टिंग, वो उसका जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बेसन नगर का स्तंभ लेख है, जिसे किसने बनवाया? तो एंटीसीडस के जो ग्रीक शासक एंटीसीडस अपना एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम था हेलियोडोरस। ठीक है,
हेलियोडोरस नाम था, वो सुंग शासक के दरबार में आया था राजदूत बन के, एम्बेसडर बन के, ठीक है। भेजा था कौन? एंटियोसीडस, ठीक है, एंटियोसीडस, तो लिख लो। और वो आया था, उसी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में भागवत धर्म मतलब कृष्ण भगवान के सम्मान में बेसन नगर का स्तंभलेख बनाया और उस पर लिखा सारे चीज़ कृष्ण भगवान के बारे में, ठीक है। और उसी में श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिखा, वासुदेव पुत्र हैं ये सब सारे, स्टार्टिंग वहीं से बात चलती है, ठीक है, कृष्ण भगवान के बारे में, ना कि महाभारत रामायण से, स्टार्टिंग वहीं से होती है, फिर बाद में रामायण भाषा पता चलती है। हुआ है पहले घटना वो, लेकिन पता चलती है पहले, सबसे पहले यहीं से, ठीक है। तो ये सब याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले क्या मैंने बोला कि सबसे पहले अभिलेखीय जो प्रमाण है, अभिलेखीय प्रमाण वो कहाँ कौन सा है, तो यहाँ लिखो वो कौन सा है, वो है बेसन नगर का स्तंभ लेख, स्तंभ दिख रहा है ना, लेख, इसे गरुड़ ध्वज लेख भी बोला गया है, गरुड़ ध्वज स्तंभ भी बोला गया है इसी लेख को। कहाँ है ये? तो ये है कहाँ है? ये विदिशा में है, याद रखना कहाँ है, पूछ देगा ये क्वेश्चन आएगा कि बेसन नगर का स्तंभ लेख जो भागवत धर्म से संबंधित है या किससे संबंधित है, किस धर्म से, तो आप बता देना वैष्णव धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से, जो भागवत धर्म ही पहले था जो वैष्णव धर्म में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। कहाँ है? पूछ देगा विदिशा में। और विदिशा कहाँ है? विदिशा में पूछ देगा कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। किसने लिखा बेसन नगर स्तंभ लेख, किसने बनवाया, किसने लिखा, तो ये भी लिख लो कि किसने लिखा, ठीक है। तो बेसन नगर स्तंभ लेख या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने, हेलियोडोरस ने, ठीक है, हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन था इसके बारे में भी लिख लो, तो यहाँ देता हूँ, हेलियोडोरस ग्रीक शासक एंटीसीडस का राजदूत था, ठीक है। हेलियोडोरस राजदूत था, एंटीसीडस का राजदूत था, ठीक है। और एंटीसीडस का राजदूत था, क्या मैंने बोला? एंटीसीडस का राजदूत था, इसका राजदूत नहीं था, ठीक है। ये इधर देखो, यहाँ लिखो, यहाँ एंटीसीडस जो ग्रीक शासक था, इसका राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस सुंग शासक के दरबार में आया था एम्बेसडर बन के, राजदूत बन के। इसी ने कृष्ण भगवान के सम्मान में बेसन नगर स्तंभ लेख या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख बनवाया विदिशा में, MP में, हेलियोडोरस, ठीक है। याद रखना ये सब। भागवत धर्म के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है, या भारत में भागवत धर्म के फैलने की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भागवत धर्म बेसन नगर स्तंभ लेख से ही पता चलता है, ठीक है। किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, हेलियोडोरस ने। किसका राजदूत था? एंटीसीडस का राजदूत था, ठीक है। कहाँ आया था? राजदूत बन के सुंग शासक के दरबार में, ठीक है। तो ये याद रखना, इतना हो गया। कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि कृष्ण भगवान अंगिरस के पुत्र, देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य हैं, तो वो छंदोग्य उपनिषद से मिलती है। ये क्वेश्चन पे मेरा ध्यान दो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सबसे पहले भागवत धर्म के बारे में या फिर वैष्णव धर्म के बारे में अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलती है या कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो बेसन नगर स्तंभ लेख या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख से मिलता है जो विदिशा में है। लेकिन अगर पूछेगा लिखित वैष्णव धर्म के बारे में, लिखित सबसे पहले जानकारी लिखित कहाँ मिलती है, तो वो है उपनिषदों से। कृष्ण भगवान को वैष्णव धर्म के प्रवर्तक बोला गया है, ठीक है। अब प्रवर्तक बोला गया है, तो कृष्ण भगवान के बारे में सबसे पहले लिखित जानकारी कहाँ मिलती है, ठीक है, तो वो मिलती है छंदोग्य उपनिषद से कि वो देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य हैं। लेकिन बोलेगा कि कृष्ण भगवान के सम्मान में कौन सा ध्वज या स्तंभ लेख बनाया गया, तो वो बेसन नगर स्तंभ लेख। समझ में आ गया? किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन था ये सब मैं बता दिया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि याद हो जाए आपको, तो ये मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या इसमें बताना है? हाँ, अब बताता हूँ कि टोटल जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान के ही अवतार कृष्ण भगवान भी थे, तो विष्णु भगवान के अवतार जो है टोटल 24 है। यहाँ पे लिख लो स्टार मार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल अगर पूछेगा कुल अवतार कितने हैं, तो 24। लेकिन मुख्य अवतार पूछेगा कि विष्णु भगवान के कुल मुख्य अवतार कितने हैं जो फेमस हैं मुख्य, तो वो 10 हैं। तो पहले लिखो कि विष्णु भगवान के कुल अवतार, विष्णु भगवान के कुल अवतार तो 24 हैं, लेकिन मुख्य, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मुख्य अवतार 10 हैं, ठीक है। अवतार 10 हैं। 10 कौन कौन है मैं भी बता रहा हूँ कि कौन कौन है। लिखना, अगर क्वेश्चन आ गई कुल अवतार विष्णु भगवान कितने हैं, तो 24 हैं। उसमें से कौन से मुख्य हैं, कितने मुख्य हैं जो फेमस है, जो बंदे जानते हैं, मुख्य कितने हैं, तो 10 मुख्य हैं। कहीं आएगा तो 10 अवतार मुख्य हैं, ये बता देना, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ये वैष्णव धर्म के बारे में जिनके प्रवर्तक कृष्ण भगवान को बोला गया है, कृष्ण भगवान ने इस धर्म को स्टार्ट करवाया था।
ठीक है। इसमें जो भगवान को पाने की सबसे बड़ी भक्ति को दिया गया है कि भक्ति करोगे तभी भगवान मिलेंगे इस धर्म में, ठीक है। और जैन धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म में तो भगवान की बात ही नहीं कही गई कि भगवान होते हैं, ईश्वर होते नहीं हैं, लेकिन आत्मा होते हैं, वैष्णव धर्म में इस समय बताया गया है, ठीक है। और जबकि बुद्ध भगवान भी विष्णु भगवान के ही अवतार एक थे, ठीक है। तो देखो मुख्य कितने हैं, मुख्य 10 अवतार हैं। यहाँ लिखो कि वैष्णव धर्म में जो विष्णु भगवान के अवतार हैं मुख्य 10 हैं। पहले एक चीज़ स्टार मार के लिख लो कि नारायण के पूजक, नारायण विष्णु भगवान के बोला गया है, तो नारायण के पूजक को यहाँ लिखो, नारायण के पूजक को क्या बोला गया है, नारायण के पूजक को पंचरत्न बोला गया। ये आगे क्वेश्चन, ये आएगा, याद रखना, पंचरत्न क्वेश्चन पूछ देगा कि नारायण के पूजक को वैष्णव धर्म में या नारायण के पूजक को क्या बोला गया है। क्वेश्चन आ सकती है, आजकल कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, एकदम डीपली पूछ रहा है, तो पंचरात्र बोला गया है, याद रखना ये। अब यहाँ पे भगवान के 10 अवतारों के बारे में बता दे रहा हूँ। 10 मुख्य अवतार विष्णु के, विष्णु भगवान के, यहाँ भगवान नहीं है टाइटल दिया, विष्णु भगवान के 10 मुख्य अवतार के बारे में मैं बोल दूंगा और लिखवा दे रहा हूँ। पहले लिख दो यहाँ पे, ठीक है। पहला अवतार मत्स्य, पहला अवतार मत्स्य अवतार है, ठीक है। पहले ये देख लो कि, देखो पहले ये हटा दो, यहाँ पे एक और स्टार मार लो, पहले यहाँ एक और स्टार मार लो कि विष्णु भगवान के 10 मुख्य अवतारों के बारे में हमें कहाँ से पता चलती है कि 10 मुख्य अवतार हैं कौन कौन से, ठीक है। तो विष्णु भगवान के 10 मुख्य अवतारों के बारे में हमें मत्स्य पुराण से पता चलती है। मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना है, पुराणों में 18 पुराण है, 18 पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। इसी में विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है, मतलब 10 अवतारों के, बस 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में, याद रखना। 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है, अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से, याद रखना। अब 10 कौन कौन से हैं? पहला है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, मछली बोला जाता है कि जब पृथ्वी जलमग्न हो गया था, जल भर गया था, डूबने वाला था, तो फिर क्या हुआ था कि विष्णु भगवान ने मछली का अवतार लेके पृथ्वी को बचाया, ठीक है। तो ये मत्स्य पुराण हो गया, मतलब मत्स्य रूप हो गया, पहला रूप भगवान विष्णु का पहला रूप, पहला अवतार मत्स्य अवतार था, मछली के अवतार में जब पृथ्वी जलमग्न हो रहा था, ठीक है। दूसरा कुर्म, कुर्म अवतार जिसे कछुआ बोला गया है, कछुआ अवतार, ठीक है। कुर्म मतलब कछुआ। तो भगवान दूसरा अवतार लिए थे कुर्म के रूप में, मतलब मुख्य है ये, मुख्य में बता रहा हूँ, लेकिन हाँ पहला याद रखना कि पहला भगवान का अवतार था विष्णु भगवान का मत्स्य मछली, लेकिन बाकी सारे में जो मुख्य है, बाकी मुख्य है। तो दूसरा अवतार कुर्म अगर है तो मान लेना कुर्म। कछुआ, इसमें क्या हुआ था, कछुआ क्यों बने थे? क्योंकि समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो पहाड़ी को काट के पहाड़ी जो समुद्र में जा रहा था तो डूब जा रही थी बार बार, तो उसे किस पे टंगाया जाए, पहाड़ी तो डूब जा रही थी समुद्र में। तब विष्णु भगवान ने कछुआ का अवतार लिया और नीचे चले गए और उस पर पहाड़ी को रख के, पहाड़ी को उस पर रखा गया कछुआ पे, वो कछुआ विष्णु भगवान के अवतार थे। और फिर इधर से सांप थी, बासुकी सांप थी जो उनके गले में रहता है, शिव भगवान के गले में, उसके द्वारा मुंह की ओर राक्षस था और पुच्छी मतलब उसके पीछे की ओर सांप के देवता लोग थे। तो दोनों ने मिलके खींच के मंथन किया समुद्र का, और नीचे जो पहाड़ जिस पर टिका हुआ था, क्योंकि पहाड़ अगर कछुआ नहीं होता ना विष्णु भगवान, तो पहाड़ डूब जा रही थी, तो कछुआ का रूप लिए उनके सारे बंदे रिक्वेस्ट किए कि आप चलो, आपसे बिना नहीं होगा ये सब जो भी, तो कछुआ बन के किए और समुद्र मंथन हुआ। उसी में से लक्ष्मी जी भी निकलते हैं, और लक्ष्मी जी निकलते हैं तो सारे बंदे पागल हो जाते हैं, अरे लक्ष्मी जी आई, किसे चाहिए, अपने में युद्ध होने लगा देवता में ये सब में। तो पता चला कि लक्ष्मी जी किसे चूज करेंगे, वरमाला पहनाएंगे। तो पता चला कि वहाँ दूर क्षीर सागर में बैठे हैं, क्षीर सागर में मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन का नाम क्षीर सागर है, बैठे हैं, कौन बंदा बैठा है जो हमें नहीं देख रहा, गए वो जाके माला पहना दिए, समझो ऐसा ही था, और क्या, शादी हो गई उनसे। तो कुर्म दूसरा अवतार थे। तीसरा अवतार यहाँ लिख लो, तीसरा थे बराह। बराह मतलब सूअर का अवतार, सूअर का। इसमें क्या होता है कि हिरणाक्ष नाम का एक राक्षस होता है जो पृथ्वी को ले जाके समुद्र के अंदर छिपा देता है, ठीक है। तो बराह के अवतार लेते हैं जिनका नाक, सूअर का नाक तेज होता है ना, सुनने में एक्सपर्ट होता है वो,
तो उन्होंने सूंघ के पता लगाया कि समुद्र के अंदर पृथ्वी छुपा हुआ है, और फिर वो अंदर पानी में गए भरा के रूप लेके, और अपने थथना पे पृथ्वी को उठा के बाहर निकल गए, और फिर हिरणाक्ष राक्षस जो है उसका वध किए ये। तो ये अवतार बन के बराह अवतार, ठीक है। बराह अवतार जो है ये ज़्यादा फेमस था गुप्त काल में। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बराह अवतार किस काल में ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्धि मिली, तो वो गुप्त काल था, ठीक है। गुप्त काल में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली बराह अवतार का। चौथा, क्योंकि हिरणाक्ष राक्षस को मारने के लिए। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, नृसिंह अवतार, इसे नरसिंह अवतार ही बोला गया, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के मतलब कि मुंडी आपका रहेगा शेर का और शरीर रहेगा आदमी का, नर का शरीर और मुंडी शेर का, इसलिए नरसिंह बोला गया। क्यों अवतार लिए थे नरसिंह का, क्योंकि प्रहलाद जो इनके परम भक्त थे विष्णु भगवान के, उसके पिता हिरण्यकश्यपु, सभी को तो नाम पता है हिरण्यकश्यपु को, मतलब उनको वरदान था हिरण्यकश्यपु को, बहुत क्रूर दैत्य राजा था उस समय, दैत्य का राजा था, बहुत क्रूर था। उसको वरदान था ब्रह्मा जी से कि ना उसे कोई शाम में मार सकता है, ना दिन में मार सकता है, ना कोई उसे अस्त्र से मार सकता है, ना शस्त्र से मार सकता है, ना उसे कोई जानवर मार सकता है, ना कोई उसे मनुष्य मार सकता है, ठीक है। तो ये वरदान था हिरण्यकश्यपु को, ऐसा वरदान उसने लिया था। वैसे तो अमर का वरदान मांगा था, लेकिन अमर का वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता, तो ऐसा वरदान मांगा था उसने। तो ब्रह्मा जी तो वरदान देने में एक्सपर्ट, बोले ठीक है जाओ तथास्तु। तो अब दिए तो वो बंदा, अब वो तो हो गया कि हम अमर हैं, अब घमंड हो गया कि अमर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने, और प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश करता है अपने बेटे को, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे प्रहलाद, क्योंकि इसी में कारण होली मनता है। जब प्रहलाद को अग्नि में जलाया जाता है, अग्नि से फिर वो निकल जाती है अपनी, उसकी जो वो रहती है, उसकी बुआ जी रहते हैं, वो चादर उड़ के बैठते हैं, चादर अपने आप हट के प्रहलाद में लपट जाता है, अब उसकी बुआ निपट जाती है होलिका में, तब होली मनाया जाता है उसके कल होके। तो वो आगे है, लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लिए थे। नर जो था, मुंडी जो था शेर का था, बाकी बॉडी मनुष्य का था। तो और शाम के वक्त ना दिन है ना शाम है, ना आदमी है ना जानवर है, और ना अस्त्र है ना शस्त्र, नाखून से पकड़ के फाड़ दिया गया हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार में। बस वरदान भी रह गया और बंदा भी निपट गया, तो वो नरसिंह अवतार लिए थे, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ अवतार में आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी मान लो, नरसिंह अवतार हो गया, श्री राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कलिकी, कृष्ण, ये सब थे। एक और अवतार थे वामन अवतार, पांचवा अवतार लिखो वामन अवतार। वामन मतलब बौना, बौना का अवतार लिए थे ये, बौना का अवतार लेके आए थे, ठीक है। बौना का अवतार बन के आए थे जब प्रहलाद के पौत्र, सतयुग में प्रहलाद के, जो इसके बारे में बता रहा था मैं, उनके पौत्र बलि नाम के एक राक्षस थे, वो बहुत वरदानी थे बलि, लेकिन बहुत सारे राक्षस थे जात का, लेकिन सारे पे कब्जा कर लिया था, तीनों लोगों पे कब्जा हो गया था, पृथ्वी पे, आकाश में, स्वर्गलोक पे, सभी पे कब्जा था बाली का, ठीक है। तो सारे बंदे विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि आप कुछ करो, बचाओ सारे को, किसी कैसे बचेगा। तब विष्णु भगवान ने वामन का अवतार लिया, बौना का अवतार लेके आते हैं, छतरी लेके मांगते हैं कि हमें बस 3 पग धरती दे दो बाली से। और उस समय शुक्राचार्य रहते हैं उससे गुरु, किसके, राक्षसों के गुरु हमेशा रहते हैं शुक्राचार्य, वो समझ जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं चलती है। बाली बोलता है कि मैंने बोल दिया, अब बौना तो है 3 पग लेगा धरती, इतना ऐसे नापेगा, 1 2 3, इतना सा धरती मांगेगा, दानी तो देना, वो दानी भी था, वो मुकर नहीं सकता है दे के। अब तो ये बौना बन के जाते हैं छतरी लेके ऐसे, और बाली से मांगते हैं। वो बाली नहीं, रामायण वाला बाली नहीं, बलि नाम का प्रहलाद के पौत्र थे। तो बोलते हैं हाँ जाओ ले लो, 3 पग ही तो लोगे, जाओ ले लो। और वो 3 पग में, एक पग में तो पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक, तीसरे पग रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी कहीं पे, इतने बड़े पहले बन जाते हैं वो बौना जो होता है ना, विष्णु भगवान बहुत बड़े बन जाते हैं। और वो एक पग में पूरी धरती को नाप लेते हैं, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लेते हैं, तीसरा पग बोले कि बाली बलि बताओ कहाँ मैं रखूँ तीसरा पग। तो उसने बोला कि तीसरा पैर जो है आप मेरे सर पर रख दे। तो तीसरा पैर विष्णु भगवान उनके सर पर रखते हैं, तो वो धस जाता है, चला जाता है पताल लोक में। पताल लोक में चला जाता है तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ये सब देख के, तो उससे पताल लोक का राजा बना देते हैं प्रहलाद बलि को। और सारा लोक, स्वर्गलोक राजा उसका हो गया, पृथ्वीलोक मनुष्य का हो गया, छुटकारा। और उसका जो बंदे का था बलि का, पताल लोक हो गया। पताल लोक में से क्या मतलब, तो ही वामन अवतार बने थे, पांचवा। छठा अवतार लिखो श्री राम, राम के अवतार। छठा में राम का अवतार लिए थे, सभी को मालूम है रावण को मारने के लिए राम का अवतार लेना पड़ा, बताने की जरूरत नहीं है। पांचवा, छठा, सातवां बलराम। वैसे बोला जाता है बलराम का भी अवतार इनका ही था, बलराम नहीं, बलराम हटाओ, बलराम तो शेषनाग का अवतार था, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा बलराम इनका अवतार था, लेकिन नहीं, शेषनाग का अवतार याद रखना। फिर राम के बाद परशुराम, परशुराम का अवतार लेना पड़ा था
क्षत्रियों को, जो अभिमानी घमंडी क्षत्रिय थे, उसका नाश करने के लिए भगवान विष्णु को परशुराम का अवतार लेना पड़ा था। नाम था इनका राम, लेकिन पशु अस्त्र जो है ना, शिव भगवान से इनको पशु अस्त्र मिला था, परशु, ऐसे भाला भयंकर काटने वाला, उससे कोई नहीं जीत सकता है। तो जब धारण किए तो उनका नाम हो गया परशुराम। नॉट ये राम नहीं, ये राम अलग हैं, ये परशुराम है, ठीक है। एक बार दोनों का भ्रांत भी होता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। रामायण में आते हैं ना परशुराम घमंडी बन के, ये क्षत्रियों को नाश करने के लिए पैदा हुए थे परशुराम। 3 या कितना बार तो क्षत्रिय से पूरा धरती को मुक्त कर दिए थे ये परशुराम, बन के आए थे। 7वां 8वां लिखो, कृष्ण द ग्रेट हीरो, द लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा भी इनके ही अवतार थे, 8वां अवतार मानो कृष्ण थे विष्णु भगवान के। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सारे कांड करके रख दिए हैं। 8वां के बाद 9वां महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ये भी इनके ही अवतार हैं। किनके? विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। 10वां लिख लो कल्कि। कल्कि जो कलयुग में भी अवतार लेने वाले हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये कलयुग में जब जब भयंकर पाप बढ़ेगा तो फिर इनका अवतार आएगा, कल्कि का अवतार। तो ये अवतार हुआ नहीं 10वां, आने वाले ये हैं 10 मुख्य अवतार किसके? विष्णु भगवान के। कौन कौन से? मत्स्य मछली, कुर मतलब कछुआ, बराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध और कल्कि, ठीक है। कल्कि अभी आने वाले हैं कलयुग में, ठीक है। तो ये 10 अवतार हैं इनके। 10 अवतार के बारे में बता दिया थोड़ा जानकारी, बाकी तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ 10 अवतारों के बारे में। मुख्य 10 अवतारों के बारे में किस में जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण पुराना सबसे पुराना। इनके सबसे पहले अवतार कौन थे? मत्स्य, मछली का अवतार था पुराना सबसे, ठीक है। 10 अवतारों के बारे में मैंने बता दिया। अब क्या बताऊँ? अभी तो मेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे संप्रदाय भी तो था। अब धर्म है तो बहुत सारे अलग अलग आएंगे आचार्य संस्थापक आएंगे तो अलग अलग मत अपना देंगे। ये मेरा मत ये है, मेरा मत ये है। मत संप्रदाय में क्या अंतर है मैं बता दिया वीडियो में, पिछले वीडियो में, या फिर प्ले लिस्ट बना हुआ जाकर देख लेना। किसी बंदे का अलग से मत मानना या और एक बंदे का गुट बना के अलग मत को मानने का संप्रदाय बोला गया है। तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय बनाया है, ठीक है। कौन कौन से संप्रदाय हैं लिख लो। महान महान महत्वपूर्ण संप्रदाय यहाँ लिख लो पहले, यहाँ लिख लो स्टार ही मान लो। संप्रदाय, संप्रदाय, मत याद रखना, और आचार्य। आचार्य जो इनके अच्छे ज्ञाता हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संप्रदाय, पहला संप्रदाय कौन है? श्री वैष्णव संप्रदाय लिखो, श्री वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। वो वैष्णव धर्म अलग है, उनके प्रवर्तक तो कृष्ण है, लेकिन श्री वैष्णव संप्रदाय बन गया। संप्रदाय के मत भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आएगी ही आएगी, हर एग्जाम में आती है, अच्छी एग्जाम में आती है, इसलिए याद रखना। श्री वैष्णव संप्रदाय के मत क्या था? तो विशिष्टा मत, विशिष्टा द्वैत, याद रखना ये मत था। इसके आचार्य कौन थे? रामानुज, रामानुजाचार्य इसके आचार्य थे श्री वैष्णव संप्रदाय के, ठीक है। दूसरा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, ये संप्रदाय है, ठीक है। आगे जाकर पढ़ाऊंगा ब्रह्म समाज, वो सब उसमें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मॉडर्न में पढ़ाऊंगा। अभी ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, ठीक है। ये ब्रह्म संप्रदाय, याद रखना। ब्रह्म संप्रदाय और समाज में अंतर है। तो ब्रह्म संप्रदाय के कौन है मत? क्या मत था? द्वैत, मत का नाम है द्वैत, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, द्वैत। इसके आचार्य कौन थे? आनंदी, आनंदी तीर्थ, ठीक है। आनंद तीर्थ या आनंदी तीर्थ जो भी लिख लो, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं। पूछ देगा क्वेश्चन, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा मत सोचना कि हार्ड है तो नहीं पूछेगा। आजकल कुछ भी कहीं भी पूछ सकता है, तो याद रखना सारे, याद करो ना क्या दिक्कत है द्वैत में। फिर आ गया है रुद्र संप्रदाय। रुद्र, रुद्र के मतलब भगवान विष्णु, उनको समझ लो नहीं। रुद्र संप्रदाय में मत जो है ये शुद्धा द्वैत, शुद्धा द्वैत। इनके आचार्य कौन है? बल्लभाचार्य, नाम तो सुना होगा, बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य किसके संप्रदाय, किस संप्रदाय के संस्थापक हैं या आचार्य हैं? कुछ देगा तो रुद्र संप्रदाय के। इसका मत क्या था? तो शुद्धा द्वैत था। चौथा लिखो, चौथा क्या है? कौन सा मत? सनक संप्रदाय, इस आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। सनक संप्रदाय क्या था इनका मत? द्वैता द्वैत, ठीक है। कौन थे? निम्बार्क, निम्बार्क इसकी आचार्य थे। याद कर लेना ये चारों संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। तो संप्रदाय मत आचार्य, ठीक है। श्री वैष्णव संप्रदाय के मत क्या था? विशिष्टाद्वैत। आचार्य कौन थे? रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के क्या था? हाँ तो अभी वीडियो कट गई थी, अब 1 मिनट में स्टार्ट हो गया, अब रुक जाओ मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। हाँ तो कहाँ था, पता नहीं फिर से ना कट जाए। तो ये संप्रदाय हो गया। संप्रदाय मत और आचार के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या है, कौन कौन है, याद करना वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फालतू में कुछ भी नहीं बता रहा। अब लास्ट एक और टॉपिक लिख लो इसमें ही, इसी में वैष्णव संप्रदाय में ही लास्ट एक टॉपिक है। कौन सा है वो? कि हाँ कुछ मत हैं उसके संस्थापक कौन है, और बुक लिख लो उसमें थोड़ा सा। तो एक यहाँ पे लिख लो स्टार मार के, संप्रदाय, जल्दी बता दे रहा हूँ, पता नहीं वीडियो ना कट जाए फिर। संप्रदाय संस्थापक, कौन संस्थापक है? संस्थापक पूछ देगा। और पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मैं इसलिए इतना अच्छा से बता दे रहा हूँ डीपली में, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आजकल के एग्जाम में, कहीं भी कुछ भी जाओ तो कुछ भी पूछ सकता है। तो एक ही बार हिस्ट्री अच्छा से पढ़ लो, एक ही बार हिस्ट्री पढ़ना, एक ही बार हिस्ट्री पढ़ो, कहानी खत्म, पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, फिर क्या जरूरत पड़े, एक ही बार पढ़ो, लेकिन रिवीजन करते रहना, बार बार नोट्स बना लेना सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब पढ़ो उसके बाद बनाओ, क्वेश्चन नहीं बने तो बताना। एक पहला संप्रदाय लिख दो, कौन सा? बरकरी, क्वेश्चन आ जाएगा, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक लिख लो बरकरी के, कौन? नामदेव, नाम तो सुना ही होगा, वेरी वेरी फेमस नाम है, नामदेव थे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक। बुक कोई सा भी नहीं लिखी है। दूसरा, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक, श्री वैष्णव धर्म के श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रामानुज, आचार्य भी यही है और संस्थापक भी यही है, रामानुज। बुक कौन सा लिखे हैं ये? ब्रह्मसूत्र, ठीक है, ब्रह्मसूत्र में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। श्री वैष्णव हो गया, बरकरी हो गया। परमार्थ, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामदास, रामदास, ये भी बुक एक लिख दिए थे दासबोध करके, याद कर लेना, दासबोध नाम करके रामदास ने बुक लिखा परमार्थ संप्रदाय के। डीपली में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आएगी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, टफेस्ट अच्छे एग्जाम में। तो परमार्थ धर्म के संस्थापक हैं रामदास। रामदास किस पुस्तक लिखे हैं? दासबोध पुस्तक लिखे हैं। चौथा लिख लो, क्या? एक था रामदास परमार्थ, एक है रामानंद, रामानंद थे और अध्यात्म रामायण के बारे में लिखे थे। तो वो संप्रदाय कौन सा था मैं भूल गया थोड़ा सा, चलो 3 ही रखो, आगे बता दूंगा कभी। एक और लास्ट था ऐसे ही, रामदास थे, रामानंद थे उनके संस्थापक, और बुक का नाम था अध्यात्म रामायण। तो रामनाथ, रामदास, ऐसे ही रस ही कुछ एक और संप्रदाय था, तो ये उसको छेड़ देते रहा हूँ क्योंकि 3 ही है अभी फिलहाल, इतने याद रखो। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, पुस्तक कोई सा लिखा। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, आचार्य भी रामानुज, पुस्तक लिखे ब्रह्मसूत्र। परमार्थ का रामदास और दासबोध करके नाम का एक पुस्तक लिखे, ठीक है। बस हो गया ये। एक और हाँ थोड़ी जानकारी ये लो, अब ये तो खत्म हो गया, ये तो मत था, संस्थापक थे, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि अकोरवाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, सर्च मारोगे या कहीं भी पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो वो अंकोरवाट का मंदिर है। अंकोरवाट का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट का मंदिर है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कहाँ है? कंबोडिया में, कंबोडिया दूसरा देश है ये, कंबोडिया दूसरा देश का नाम है जो हमारे दक्षिण एशिया में पड़ती है, कंबोडिया। इसको पहले कंबोज बोला गया था, पहले नाम कंबोज था, याद रखना कंबोज। 12वीं शताब्दी में, शताब्दी के मतलब तो मालूम है, 12वीं शताब्दी का मतलब 1100 से 1200 के बीच में कोई भी ईयर, तो 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने इस मंदिर का स्थापना करवाया, अंकोरवाट मंदिर का स्थापना करवाया। वहाँ पे 10.5 मीटर ऊंची एक मूर्ति बनाया जो विष्णु भगवान की मूर्ति थी। तो अंकोरवाट में, कंबोडिया में जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोरवाट का मंदिर है, उसमें जो मूर्ति है वो 10 फीट विष्णु भगवान की मूर्ति है, विष्णु भगवान का मंदिर है वो, विष्णु भगवान की 10.5 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक है। किसने बनवाया था? तो कंबोडिया या कंबोज का ही राजा था एक सूर्यवर्मा द्वितीय, जो 12वीं शताब्दी में बनवाया था अंकोरवाट का मंदिर। तो बहुत पुराना और सबसे बड़ी है विश्व की अंकोरवाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, याद रखना।
बस ये क्वेश्चन आ सकती है। किसने बनवाया था मंदिर और किसने स्थापना करवाया था उसमें विष्णुमान की मूर्ति? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। आ जाइए क्वेश्चन बना देना, और क्या, बस यही हुआ वैष्णव धर्म खत्म। बस कल अब इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, ईसाई धर्म के बारे में। वैसे आते नहीं सबसे, ये सब दोनों सा आएगी, इस्लाम धर्म से उतना नहीं आता है क्वेश्चन। पारसी धर्म में भी बता दूंगा, बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। कल इस्लाम धर्म में क्लास लग जाएगी, फिर ईसाई और पारसी एक साथ बता दूंगा, फिर खत्म। फिर स्टार्ट होगी रियल महाजनपद काल से हिस्ट्री अच्छा वाला। ये सभी पढ़ना है, आती है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन। तो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करने का, क्योंकि बकवास से वीडियो लंबी हो जाती है, और जानकारी आगे देते रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ओके। किसी को कुछ भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो, कुछ भी जो भी डाउट रहे। मैं पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर करवाऊँगा, एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री कवर होगी। अगला फिर मॉडर्न हिस्ट्री अलग प्लेलिस्ट बना के कवर करवा दूंगा, और अगला फिर मॉडर्न कवर करवा दूंगा, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा कुछ कवर करवाऊंगा धीरे धीरे। टाइम ही नहीं मेरे पास है, जितना कम टाइम मिलता है उतना मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।